जब माताएं पशुपति व्रत करती हैं तो आपको पहले भी कथाओं में वर्णन किया कि 5 सोमवार का वो व्रत होता है। कितने सोमवार होता है? 5 सोमवार। किस किसने करा है? जरा हाथ उठाओ एक बार। सबने करा है? रख लो हाथ, रखिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6 दिए लेकर जाते हैं। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं। सुबह भोलेनाथ जी का पूजन करना, 6 दिए शिव मंदिर में रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, प्रसाद जो मीठा बनाकर लेकर गए उसके 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में रखना, 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर आना और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार से वापिस लेकर आना। अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में वो दिया रखना, जैसा शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। पाशुपत्य व्रत का दीप प्रज्वलित करना, भीतर प्रवेश करना, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको पाना, फिर भोजन ग्रहण करना। ऐसे 5 सोमवार तक पशुपति व्रत किया जाता है। इस पशुपति व्रत का मूल तत्व है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करना। जैसे हम भगवान के दरवाजे को प्रकाशित करते हैं, भगवान शंकर के द्वार को जैसे हम प्रकाशित करते हैं, वैसे हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में आनंद का प्रकाश हो। ऐसा पशुपति व्रत का वर्णन किया गया। कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में होगा। कल कथा में कहा था कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, आओ से दोनों हाथों से, काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों काशी नगरी आई हूँ। मैं 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 काशी नगरी आई
5वें नंबर के पंडाल वाले दोनों हाथों से। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरिया हूँ। जय हो। हरि बोल। तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा में नहाने
काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। शंभू सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने आओ से बड़े प्रेम से मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। राधे हरि बोल।
भोले सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से, भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। आज कथा का पंचम दिवस है, विराम का दिन है। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। जहां जगह मिल जाए, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां मिले जगह। आज समापन का दिन है, विराम का। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, मेहमान जब जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह कथा का विराम का दिवस है। मेरा महादेव भी जब आज यहाँ से कथा विराम हो तो आप सबकी गोदियां भर कर जाए, ऐसा बाबा से प्रार्थना। हृदय से कहिए, भाव के साथ, दिल के साथ में। जहां जगह मिले, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है पशुपति व्रत करने वाला जब पशुपति व्रत करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दिल से करे। मान लो एक बार आपने पशुपति व्रत करा और कार्य नहीं हुआ, थोड़ा रुको, हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो, छुपाने में समय लग जाता है, पर बाबा दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है। आप उसके शरणागति में गए हो तो खाली नहीं जाओ, आप उसके चरणों में पहुंचे हो तो खाली नहीं जाओ। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है, उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में प्रकट। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा, उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद
अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें। गला पकड़ रहा है बाबू। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें, शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन ना, कंठ में जलन नहीं होना चाहिए विष के। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंदता देता। आगे वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1 लाख की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी, पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में होगा। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज नहीं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है,
हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसकी साधना में जिए, हम उसकी आराधना में जिए, हम उसकी अविरल भक्ति में जिए। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं, पर विष की जो जलन है वो समाप्त हो जाए। आगे वर्णन किया गया बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही है। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, सोमेश्वर महादेव। देखिए 5 दिन की कथा में आज आप लोग जो इतनी संख्या में आए हो, बाबा से जब यहाँ से जाओ, भूमि को, जमीन को प्रणाम कर कर, रज को अपने मस्तक चढ़ाकर बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं तेरे भरोसे हूं। किसके भरोसे हूं? एक बार वो लाइन को आप प्रेम से गुनगुना, सब जितने बाहर खड़े हैं वो भी और जितने बैठे हैं वो भी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भगवान शिव के भरोसे रहना, शंकर की स्तुति करते रहे। चंद्र का काया रोग हुआ, भटकते रहे चंद्र। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव ना गए हो, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां चंद्रदेव ने जाकर विनती ना करी हो। भटकते रहे चंद्रदेव, निवेदन करते रहे चंद्रदेव। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा आप जाओ और भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग की आराधना करना, उसकी पूजन करना, और या अपने नजदीक में जो शिवलिंग हो उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना सुख प्रदान करता है। शिवलिंग का निर्माण करा चंद्रदेव ने, शिवलिंग का निर्माण कर कर शिवलिंग जब बनाया, उसकी पूजन करी, भगवान देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। और देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दी और चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, भाव छुपे होते हैं। उसमें एक लाइन आती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धन। इसका मतलब क्या है? क्या इत्र की सुगंध से सुगंधि पुष्टि वर्धनम है? क्या इत्र की सुगंध से हम कहेंगे कि भगवान को सुगंधि पुष्टि वर्धनम है? ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर के, जो भगवान शिव ने करुणा करी है, जो भगवान शिव ने कृपा करी है, जो भगवान शंकर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं, ये भगवान शिव की करुणा की सुगंध है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो सुगंध फैलने वाले देव अधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे रोग से मुक्त करें। चंद्रदेव रोग से मुक्त। अगला वर्णन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कार्तिकेय जी ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आता है फिर केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को अपना बनाया है। भीमा शंकर का वर्णन आया। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने उपद्रव मचाया। उस भीम का संहार
भगवान शिव ने करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा ने मां अहिल्या के साथ मिलकर शिव जी की स्तुति करी तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को कैलाश लेकर जा रहे थे पर मेरे बाबा कैलाश जाना नहीं चाहते थे, मेरे बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे। कैलाश पे से शिवलिंग लेकर लंका के लिए चले और बीच मार्ग में देवाधिदेव महादेव ने अपना वजन भारी कर लिया। रावण ने शंकर के भगवान की शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वरम। देखिए कितना सुंदर संवाद कहा है भगवान ने। जब समुद्र पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, समुद्र को जीत नहीं पा रहा है, समुद्र को पार नहीं कर पा रहा है, तब भगवान शंकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं और रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान राम तब शिव जी की आराधना कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान राम भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना में लगे रहे तो उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा को घूष्मा का पुत्र मिला था जिसको उसने मार दिया था। घूष्मा ने शिव की स्तुति कर कर अपने बच्चे को फिर जीवित पाया, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया। भाव और आनंद, चंचुला देवी जो अपने पति के लिए कथा सुन रही है, वो कथा का रस तत्व ग्रहण करती है और उसका पति प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त होता है। ऐसा पावन शिव महापुराण की कथा सुंदर नरेला विधानसभा भोपाल के अंदर चल रही है, जिसका आज विराम होने जा रहा है। भाव भक्ति के साथ पूरे भोपाल क्षेत्र के भक्तों ने इस कथा का तत्व ग्रहण करा। संपूर्ण लोगों ने, भक्तों ने लाखों की संख्या में पहुंचकर इस कथा का आनंद लिया जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। एक बार पूरे नरेला क्षेत्र को और पूरे सारंग परिवार को जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का तत्व ग्रहण करवाया। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को, जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय से अपने माता पिता की स्मृति में इस कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। ये साधारण कथा नहीं है। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है। मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा है। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली, मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, उनके किडनी में पस पड़ गया और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया, फेल हो गए।
डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि स्किन का टीबी भी हो गया है इनको। उस पस पड़ते पड़ते स्किन की टीबी भी हो गई है। 9 महीने टीबी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीबी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, अचानक मैंने आप बाबा ने मिलाया। आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए। रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है, टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ, आप कृपा करिए। बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो तो। श्री मीरा जी कुशवाहा श्रीमती और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गए, ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। महाराज शिव की कृपा। ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम, श्री झारखंड की यवतमाल जिला यवतमाल से महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली, वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो, तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा चलना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति व्रत किया, तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था
कथा में श्रवण कर कर की जल लाकर मैं पिलाऊंगी, इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आई हूं। आए हैं आपके साथ में। हर हर। अब स्वस्थ है ना पूरे? बस बाबा की यही कृपा हो, शिव कृपा बेटे, शंकर की उदारता, दया। अब दिल से उसको रिझाइए, अब दिल से उसको पुकारिए, वो सुने। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोल तो छठी नाले कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग हो शंभू, मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी टॉर्च को, इस मन रूपी मोबाइल को हमें चार्ज करना है। और चार्ज अगर हो गया, शिव कथा में मन लग जाना, समझ लेना अपने मन को चार्ज कर लिया। अगर शंकर की कथा में दिल नहीं लग पाया, मन नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि कनेक्शन सही नहीं हुआ है। रात को ये टॉर्च काम नहीं आ सकती, ये अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर सही से चार्ज हो गई तो ये निश्चित है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल अंधेरे में भी रोशनी कर देगा। उसी तरह अगर मन में एक बार, दिल में एक बार, हृदय में एक बार शंकर की कथा बैठ गई और तुमने एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लेना कि टॉर्च चार्ज हो गई। अब वो दुख मिटा दे, अब वो कष्ट मिटा दे, अब अंधेरा दूर हो जाए। समस्या का हल एक लोटा जल, केवल आपने, परंतु वो एक लोटा जल ऐसे नहीं कि हमने केवल उसने कहा उससे सुन लिया, ऐसा हम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं भगवान की। नहीं 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 नहीं, आप तो परीक्षा लेना है तो भगवान की कभी मत लो, परीक्षा लेना है तो इंसान की काफी है। ढेर आते हैं यहाँ पर जो केवल परीक्षा लेने ही आते हैं। आखिर यहाँ है क्या ऐसा जो बिना बुलाए लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कावड़ भर भर के ला रहे हैं। कल भी कम से कम 5-10 जगह की कावड़ आई और आज भी लगातार सुबह से कावड़ों का क्रम चालू है। कहीं कहीं से माताएं भाव ले लेकर, आष्टा से कोई रात को 3 बजे 55-60 महिलाएं निकली हुई हैं। सीहोर गल्ला मंडी से माताएं निकली हुई हैं कावड़ ले लेकर। तो कुछ तो मेरे बाबा ने दिया। मक्खी नमक के डब्बे पे जाती, अरे बोलो तो, मक्खी तो जहां गुड़ हो, शक्कर हो, मिठाई हो, वहीं पे जाके बैठती है। मतलब उसको कुछ तो मिला है, तब जीवात्मा शंकर पर जाकर टिकी हुई है, कुछ तो प्राप्त हुआ। और ये शिव भक्ति के बिना नहीं हो सकता, शंकर के स्मरण के बिना नहीं हो सकता। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण सुख देगा जरूर। हाँ, थोड़ा कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उनसे कहते हैं फाइल मोटी है, थोड़ा सा दबाने में समय तो लगेगा, थोड़ा दुख काटने में समय लगेगा। पर आप भूलना मती, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर कहते रहना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा
जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा, ये जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, पर काटना आपको है। अगर आप नहीं काटोगे तो ये दुख कटने वाला नहीं है। इसको काटना आपको पड़ेगा। इसको काटोगे आप। जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा, 2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सियोर वाला महाराज थोड़ी ना, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा। चाहे तुम आस्था खोल लो, चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत। और पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते। पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या। एक प्रैक्टिकल तो करके देखूं कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना, तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया। नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का। किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा है, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है, और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी।
जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे बैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूँ। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए, सांवरिया सेठ रास कर रहे थे। सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गया? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए? भगवान बोले, तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया। सांवरिया जी बोले, तुम एड्रेस पे ले तो आए, पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया है। शंकर भगवान बोले, जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आई, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हम हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 ऐसे। हर रोज इसी तरह शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा, मुझे मिला है मेरा शिव, और मुझे कोई लेकर यहाँ नहीं आया, मुझे लेकर आने वाले देव अधिदेव महादेव। तेरी कृपा बिना नहीं लेते सांस तेरी कृपा से तनु। मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं शंकर भगवान मुझे लेकर आया। पूछा, ए नरसिंह, नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर बैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए? वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा, नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना, नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को,
जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़ेगा। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करना। होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा, जो ट्रेन का सफर करें सबने सफर, बैठो, रखो रखो रखो, ऐसे ही सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सट से चल रही है, तुम भीतर भराई गए तो कोई भरा रहे हो? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाए। तो समझ लेना, डायरेक्ट मत भरा जाना रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना बार बार। दस दिन हुआ लोटा चढ़ाते चढ़ाते, कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम ही नहीं हुआ। भगवान 10 दिन हो गया। गुरुजी तो बोला था 3 महीने में काम, गुरुजी बोला था 3 महीने में हो जाए। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? चलती हुई ट्रेन में भराए कि नहीं भराए? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो नहीं, इधर बस। क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो, और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊने, बाल नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बनाया, और दाढ़ी और बाल नहीं बनाओ तो भगवान रीझे? ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, ने लहसुन नहीं खाऊं, और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वहीं निपटा जाए।
और कहते आज नहीं खाऊं ना लहसन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग प्रपंचा काय को करो रे? शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर, शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कहे कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ भी। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी टेढ़ी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें। अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाएगा। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक बाई ने लिखा, कजन कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर बाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई। दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी, और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी। उस दुकान में एक दिन सुबह जाके और बेटी को सांप काट दिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, वो पत्र ढूंढूं फिर मैं, नहीं तो किसने लिखा वो हाथ ऊंचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट गया। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव कृपा ऐसी है। अब वो पत्र ढूंढो, इधर कथा दे जावे। चलो, तो उसमें लिखा उसने कि बेटी को सांप काट दिया, और सांप काटने के बाद मैंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो दुकान खोली, और मालूम पड़े चलने भी लगी और बेटी को काट गया सांप। और बेटी के हाथ में पट्टा बांध दिया, हॉस्पिटल ले गए, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इंदौर ले गए। कहीं शाहजहांपुर साइड, सारंगपुर साइड का पत्र। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला देना, हो हमारे पत्र ढूंढे सोती देर में। तो फिर इंदौर वालों ने कह दिया, डॉक्टरों ने, कि बचना मुश्किल है। आखिरी में
बेटी के हाथ में जब सांप काटा तो हमने भी कह दिया भोलेनाथ महाकाल राजा कुबेर भंडारी, तूने दुकान डलवाई और सांप भी दुकान में ही काटा। तो हम तो नहीं जानते, पर हमारी बेटी को बचा लेना। बाबा की कृपा हुई, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। ये गई शंकर मंदिर, बेलपत्र उठा के लाई और वो बेलपत्र को पीस के पानी के साथ बेटी के मुंडा में डाल दिया और बेटी की आंख खुल गई और वो जीवित हो गई। शिव कृपा होती है। वो पत्र ढूंढूं मैं या जो फ्री बैठा हो वो ढूंढ लो इसमें से। शिव कृपा होती है, शंकर की करुणा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कठी जागी। भोले मैं तेरी पतंग हो बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कठी जागी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सोनू उज्जैन से, बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, कहीं बैठी हो ताते आप ही हैं, बड़ी खुश दिख रही हो जीजी हो। हर हर महादेव। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मेरी माताजी पिताजी पर जो शिव कृपा हुई है, मैंने